आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस माई लाइफ माई योगा के सत्र में, जो कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, पिछले 2020 के 21 जून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उस दिन से लगातार इन्होंने एक स्ट्रीम ऑफ योग सेशंस रखा है विथ वेरियस योगा एंथुजियास्ट्स। और उसी श्रृंखला में आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का योग का टॉपिक है योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना से अपने मनोयोग को बनाते हुए इसमें हम लोग शामिल होंगे, और फिर धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रेस और उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट और योगा कैसे इसमें हेल्प करता है उसके बारे में बताऊंगी। तो आप हमसे जुड़ें और धीरे धीरे मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि यह एक डेमोन्स्ट्रेशन कम इंस्ट्रक्शंस क्लास होगी, तो हम लोग चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें इसे करने में। हम लोग शुरू करते हैं आज के योग अभ्यास का। कमर गर्दन सीधी रखते हुए हम अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट करके पीछे लेके जाएंगे, जिससे हमारे कमर गर्दन को सीधी रहने में थोड़ी सी और सपोर्ट मिले। फेस सामने की तरफ। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा धीरे से उतार दें, बहुत सहजता के साथ आंखें बंद, बिल्कुल शांत मन करने की कोशिश। आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, श्वासों को रेगुलेट करने की कोशिश करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मन को व्यवस्थित करने की चेष्टा करें, और धीरे धीरे बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखें। एक मानसिक यात्रा पे चलेंगे मेरे साथ। बंद आंखों से अपने पूरे संपूर्ण शरीर को देखें। धीरे धीरे श्वासों पे देखते कंट्रोल करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जब सांस लेंगे तो अपने पेट को बाहर फूलते हुए महसूस कीजिए, और जब सांस छोड़ेंगे तो अपने पेट को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। पूरे मनोयोग से, दृष्टांत भाव से अपने को एज अ व्यूअर देखिए, विथ क्लोज्ड आईज। बंद आंखों से अपने आप को देख जाइए। धीरे धीरे आपका मन व्यवस्थित होता हुआ, सांसें और नॉर्मल होती हुई, कमर गर्दन सीधी वरना और शरीर पूरा रिलैक्स्ड। कमर गर्दन सीधी होते हुए भी पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा। और धीरे धीरे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ओम की ध्वनि निकालेंगे। 3 बार मेरे साथ शुरू करें। इनहेल डीपली, एक्सहेल एंड चांट पूरी चांटिंग खत्म होते होते आपका एक्सलेशन भी पूरा खत्म हो जाए, चेष्टा ऐसी रखें। एक बार फिर डीप इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ओम की चैंटिंग शुरू करेंगे। पूरी एक्सलेशन और ओम चैंटिंग साथ साथ बंद होते हुए एक बार और लंबी गहरी श्वास लें, और लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। ओम। आंखें बंद रहेंगी। आंखों को बंद रखना है, सहजता से आंखें बंद। कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने छाती के आगे जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में, और ओम से जो हुआ प्रभाव है उसको महसूस करें। एक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मेरे बाद दोहराएं आप। ओम भूर्भुवः
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रहेंगी, पूरा शरीर रिलैक्स्ड, बिल्कुल सहजता के साथ पूरे गायत्री मंत्र का जो प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना हमारे इस जीवन के लिए फील करते हुए अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी ही एनर्जी फील करेंगे। हाथों को अच्छे से रब करिए, एक अच्छा घर्षण, एक अच्छी ऊर्जा जनरेट हो हमारे हाथों के बीच। हाथों की हथेलियां गरम, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। गरम हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे, धीरे से सहजता के साथ अपने आंखों को गरम हथेलियों के बीच खोलेंगे, बंद करेंगे और गरम हथेलियों से अपने पूरे चेहरे की मसाज करते हुए, स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा का अपने गर्दन पे, अपने शोल्डर्स पे स्पर्श करते हुए धीरे धीरे बिल्कुल सहजता के साथ आंखें खोल देंगे। यह हमारी ऊर्जा है जो हमने अभी महसूस की और इसी ऊर्जा को बढ़ाने का, इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का ही नाम योग है। और उसको आज हम लोग कुछ स्ट्रेस के एंगल से देखेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है, होता क्या है स्ट्रेस, और योग कैसे प्रभावी है स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो स्ट्रेस जो है वह एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे डे टू डे लाइफ को जीने के लिए स्ट्रेस बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये आ जाती है जब ये स्ट्रेस हम लोग रिलीज नहीं कर पाते हैं। काम होने के बाद जिस काम में स्ट्रेस चाहिए था वह काम होने के बाद भी स्ट्रेस रह जाता है, शरीर रिलैक्स नहीं कर पाता है। और इसीलिए योग यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि योग के पास वह टेक्निक्स हैं, एक टेक्नोलॉजी है योग, जिससे हम लोग अपने शरीर को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। तो आजकल के जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें जो स्ट्रेसर है उसके बारे में जो एक अवेयरनेस डेवलप करना है वह योग करता है। कि अगर हम लोग रेगुलर एक समय पे, स्पेशली सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स सबसे कम लेवल पे होते हैं, इसीलिए सुबह का योग बहुत प्रभावी होता है। तो योग जो है हमारे को स्ट्रेसर के टुवर्ड्स अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करता है। और अगर ये स्ट्रेसर, जो चीज हमें स्ट्रेस कॉज कर रही है, इसके बारे में अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तो हम लोग परपेचुअली स्ट्रेस में रहते हैं। बार बार स्ट्रेस का जो प्रभाव है हम इतना उसमें चले जाते हैं कि हम लोग उससे निकल नहीं पाते और तरह तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने लग जाती हैं हमें। दूसरा ये बात है कि योग जो है गुड हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। हम कुछ योग अभ्यास करेंगे, बहुत सरल इजी टेक्निक्स, सरल योग अभ्यास से हम लोग चेष्टा करेंगे उसको रोज के अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो हमारे हैप्पीनेस हॉर्मोन्स उससे बढ़ते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक स्ट्रेस का लेवल कम होने में हमारे शरीर को हेल्प मिलती है। तीसरी बात है कि जो स्ट्रेसर है, जो चीज हमारे को स्ट्रेस कर रही है, उसका जो रेपिटेशन है, अगर हम एक अच्छा योग अभ्यास करें तो उस रेपिटेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। वह जो स्ट्रेसर है, बार बार जो हमें स्ट्रेस कॉज कर रहा है, निर्धारित समय पे रेगुलर किया गया योग अभ्यास उस स्ट्रेसर के रेपिटेशन को ब्रेक कर सकता है। और इसीलिए निरंतर योग अभ्यास की बहुत महत्वता है। तो इसीलिए एक छोटे से कैप्सूल में, करीब आधे घंटे के कैप्सूल में, आप जहां बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, ज्यादा आपको आसन और प्राणायाम का नॉलेज नहीं भी हो, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सिंपल योगिक टेक्निक से हम लोग अपने जो बहुत स्ट्रेस बढ़ने से हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम, सटल एक्सरसाइजेस, बड़ी छोटी सी क्रियाएं हैं, लेकिन इनको अगर हम लोग सांसों के साथ जोड़ दें तो वह योग हो जाता है। हम अगर उसे अवेयरनेस के साथ जोड़ दें हमारे ही शरीर के प्रति, तो वह योग कहलाने लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो स्ट्रेस में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है वो है नेक और शोल्डर रीजन हमारा।
तो नेक से जितनी भी नस नाड़ियां हमारे ब्रेन को जाती हैं उनको एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा, एक अच्छा स्ट्रेच देंगे। और शोल्डर्स जो कि हमारे नेक को सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा प्रभाव इन दोनों ऑर्गन्स पे आता है, इस दोनों बॉडी पार्ट पे आता है। तो इनके सटल एक्सरसाइजेस विथ ब्रीदिंग, विथ अवेयरनेस वी विल डू टुगेदर, साथ में हम लोग करेंगे। मेरे साथ जुड़िए आप। धीरे से, सहजता से कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाइए। अगर चश्मा आप पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिए। शोल्डर को थोड़ा सा रोटेट करके पीछे करिए, जिससे कि आपकी कमर गर्दन को सीधी रखने में आपको मदद मिले। उसके बाद सबसे पहले नेक रोटेशन के एक्सरसाइजेस में फर्स्ट जो शुरू करेंगे वो गर्दन को आगे और पीछे ले जाने की प्रक्रिया है। जब हम लोग सांस भर लें, पूरा सांस भर के सीधा बैठ जाइए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर गर्दन को पीछे लेके आएंगे। सांस भर के बैठ जाए। जब गर्दन नीचे करेंगे, सांस छोड़ते हुए आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग जाए, आपका जो चिन है वो पिट ऑफ द थ्रोट पे टच करे और पूरा खिंचाव आप पीछे की तरफ फील करें। फिर सांस लेके सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। पूरा जितना पीछे जा सकते यथासंभव, अपने आप अपने से जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आपका कैपेसिटी है उसको ऑनर करें और उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत धीरे से अपने आप अपने सांसों से जुड़ते हुए और पूरे स्ट्रेच को फील करते हुए साथ में करेंगे। इनहेल, डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने सर को नीचे करेंगे। धीरे धीरे अपने चिन को कंठकूप से टच करने की कोशिश। पूरा खिंचाव, तनाव फील करेंगे जो पीछे की मसल्स पे आ रहा है। इनहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे सामने जाएंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने नेक को ड्रॉप कर देंगे। जितना हो सकता है पूरे शोल्डर्स पे और जो साइड ऑफ द नेक है वहां खिंचाव महसूस करें। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। while we go down, बहुत स्लोली try to touch your chin on the pit of the throat। बहुत धीरे धीरे अपने ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाने की कोशिश। पीछे नेक के पूरा स्ट्रेच फील करते हुए धीरे धीरे इनहेल, एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए सामने की तरफ फेस, और एक श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को फिर से पीछे ड्रॉप करने की चेष्टा, यथासंभव अभ्यास। धीरे धीरे इनहेल एंड अप। पूरे मनोयोग से आज का योग अभ्यास मेरे साथ करें और डिफरेंस फील करें। सहजता से आंखें खोल देंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए दूसरे नेक मूवमेंट की तरफ जाते हुए हम लोग अपने चिन को शोल्डर के पैरेलल करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने चिन को राइट शोल्डर के ऊपर ले जाने की कोशिश। पीछे जितना देख सकते हैं पीछे देखें, बहुत अच्छे। और धीरे धीरे अपने चिन को अपने श्वासों के साथ जोड़ते हुए यह पूरी प्रक्रिया पूरे मनोयोग से अपने आप को देखिए कि यह मेरा शरीर है, इनहेल, और यह मेरी श्वास है और यह मेरा मूवमेंट है, जिससे कि पूरा जो हमारा चेतना है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो पूरी इस मूवमेंट के साथ एकाग्र हो जाए। अगेन वन मोर प्रैक्टिस, इनहेल एंड अप, exhale and to your right hand shoulders, chin on the shoulder, chin parallel to the right hand shoulder। पीछे जितना देख सकते हैं देखें। आंखें बंद रखना चाहते हैं तो आंखें बंद करिए। पूरा स्ट्रेच फील करिए ऑपोजिट ऑफ द नेक पे। इनहेल एंड बैक। वंस मोर ऑपोजिट साइड, इनहेल, एक्सेल एंड चिन पैरेलल टू योर लेफ्ट शोल्डर्स। धीरे धीरे चिन को अपने लेफ्ट शोल्डर के पैरेलल करेंगे। पीछे अगर देख सकते हैं तो पीछे देखिए जितना देख सकते हैं, वरना आंखें बंद। पूरा स्ट्रेच फील करेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे सांस लेते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए, नेक को रिलैक्स करते हुए फेस सामने की ओर। ये था हमारा सेकेंड मॉड्यूल ऑफ नेक मूवमेंट। जो थर्ड मॉड्यूल है नेक मूवमेंट का, हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो कान है वो शोल्डर पे टच हो जाए। इनहेल करेंगे
और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे राइट हैंड शोल्डर पे राइट कान को टच करने की कोशिश, एक अच्छा खिंचाव महसूस करते हुए ऑपोजिट ऑफ द नेक पे धीरे धीरे ट्राई करेंगे एक्सेल करते हुए अपने कान को शोल्डर पे टच करने की कोशिश, यथासंभव प्रयास। अपने कैपेसिटी को ऑनर करें, अपने कैपेसिटी से विरुद्ध न जाए। थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, हम लोग को बहुत ज्यादा खिंचाव तनाव नहीं करना है। धीरे धीरे ऑपोजिट, इनहेल करते हुए ऑपोजिट तरफ, ड्रॉप योर नेक, try to touch your left ears on your left shoulders, बहुत सहजता के साथ try to feel the stretch on the opposite neck, opposite nape of the neck, and inhale and up। एक बार और inhale करते हुए exhale करते हुए राइट हैंड साइड में अपनी गर्दन धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे, पूरा स्ट्रेच, पूरा एक्सेल करते हुए ट्राई टू टच द ईयर्स ऑन योर शोल्डर्स, अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश, शोल्डर नहीं उठाना है, शोल्डर हमारा जहां है वहीं रहेगा। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, हमारा नेक स्ट्रेच होगा, शोल्डर जो जहां है वहां रहेगा, सिर्फ नेक की मूवमेंट। धीरे धीरे डाउन एंड इनहेल एंड अप। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास। ये था नेक मूवमेंट। इन तीनों मूवमेंट को अब हम लोग को एक में जोड़ देना है और वो होगा नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में हम लोग ये तीनों प्रक्रिया को करेंगे और साथ में अपने नेक को बड़ा सा जीरो बनाएंगे। अपने नेक से नेक को इनहेल करेंगे, चिन को अपने कंठकूप पे टच करेंगे एक्सेल करते हुए, क्लॉकवाइज अपने नेक को घुमाते हुए वापस यहाँ आएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 2 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये अभ्यास करते हुए इनहेल एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे चिन को नीचे रखिए, पूरी प्रक्रिया में अपने साथ जुड़िए। एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, पीछे जितना पीछे लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे अपने कान को राइट शोल्डर से टच करते हुए ड्रॉप द नेक डाउन, रिलैक्स, इनहेल एंड अप। एक बार और ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे हम लोग। इनहेल करते हुए धीरे धीरे चिन डाउन, चिन डाउन, एक्सेल करते हुए ऑपोजिट तरफ से हम लोग अपने नेक को पीछे ले जाते हुए और एक बहुत अच्छा अभ्यास करते हुए डाउन एंड अप, धीरे धीरे वापस आएंगे। नेक रोटेशन, जो हमने नेक रोटेशन किया, इससे पूरा हमारा जो गर्दन में एक अच्छा खिंचाव तनाव आता है, जिससे कि हमारे पूरे जो शरीर, सर के जो नस नाड़ियाँ जा रही हैं, उनमें एक अच्छा ऑक्सीजन का फ्लो, एक अच्छा ब्लड का फ्लो इंश्योर करते हैं हम लोग। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि नेक और शोल्डर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे, तो उसके लिए नेक मूवमेंट आप कभी भी कहीं पे भी बैठे हुए कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में दूसरा मूवमेंट है शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए सहजता से बैठे रहे, कमर गर्दन सीधी, हाथों की सारी फिंगर्स को हम लोग साथ में जोड़ लेंगे और इसको हम लोग अपने शोल्डर के टॉप पे रख देंगे और शोल्डर के टॉप पे रखते हुए ये हाथ यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब इनहेल करते हुए जब इनहेल करेंगे तो हैंड्स ऊपर जाएंगे, जब हैंड्स ऊपर जाते हैं तो इनहेलेशन होता है, और जब आगे की तरफ आएंगे तो एल्बोज को टच करने की कोशिश। तो इनहेल करते हुए हम लोग अपने एल्बोज को टच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पीछे से शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए एल्बोज को नीचे लेके आएंगे। एक बार और इनहेल एंड अप, पूरा शोल्डर्स पीछे ले जाते हुए एंड डाउन। वेरी गुड, वंस मोर। इनहेल, शोल्डर्स ऊपर, हाथ पूरा ऊपर खींच दें, एक्सेल एंड डाउन। अब ऑपोजिट दिशा से इनहेल, पीछे से शोल्डर्स को ऊपर लेके आएंगे और एक्सेल करते हुए शोल्डर्स को नीचे ड्रॉप कर देंगे, एल्बोज भी नीचे। वंस मोर, इनहेल, शोल्डर्स अप, नीज एल्बोज को टच करेंगे,
एंड वंस मोर इनहेल एंड अप, और एल्बोज को टच करते हुए एक्सेल करते हुए नीचे छोड़ देंगे। हाथों को सामने, रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स कर दें, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर्स को रोटेट करते हुए पीछे लेके जाएं, सहजता के साथ पूरे मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपने श्वासों पे पूरा फोकस, इनहेल एंड एक्सेल, सहजता से आंखें बंद, फेस सामने की ओर, बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। शरीर के टुवर्ड्स अवेयरनेस रखनी है, लेकिन शरीर ढीला रहेगा। किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आती जाती श्वास को देखें, इनहेल एंड एक्सेल, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। इनहेल एंड एक्सेल, अपने श्वासों से जोड़ने की प्रक्रिया, जो पूरा स्ट्रेच आया है शोल्डर्स और नेक पे, उसको महसूस करें। धीरे धीरे अपना चेतना, अपना अवेयरनेस हम लोग उधर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे वहां उस स्ट्रेच के टुवर्ड्स जो हम लोग अपनी अवेयरनेस को फोकस करेंगे। सहजता से आंखें खोलते हुए, ये था हमारा नेक रोटेशन एंड शोल्डर रोटेशन। अब इसके बाद जो योगिक टेक्निक्स का सबसे बड़ा यूनिकनेस है ऑफ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड रिलैक्सेशन, तो उस रिलैक्सेशन को इन्हांस करने के लिए हम लोग को करेक्ट ब्रीदिंग पता होनी चाहिए। अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, जो कि एक करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग है, ऑटोमेटिक उससे एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो इस डीप ब्रीदिंग की टेक्निक को, बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अभी। अपने राइट हैंड को आप अपने स्टमक पे रख लें। राइट हैंड को स्टमक पे रख के लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर एंड थंब टुगेदर, द रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स ओपन इन द फ्रंट, और इसको अपने नीज पे रख लें। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इमेजिन करिए कि आपका जो स्टमक है वो एक बलून है, और इनहेल करते हुए ये बलून बाहर की तरफ फूल रहा है, और जब एक्सेल करेंगे, जब हवा निकल रही है, तो ये बलून अंदर की तरफ जा रहा है। तो इनहेल करेंगे तो स्टमक आउट, एक्सेल करेंगे तो स्टमक इन। डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, हमारे पेट श्वास, जैसे छोटे बच्चे लेते हैं, पेट से श्वास लेना है। तो धीरे धीरे साथ में करेंगे। इनहेल कीजिए, अपने राइट हैंड को स्टमक पे रखिए सो दैट यू कैन फील द मूवमेंट, एंड इनहेल एंड फील योर स्टमक गो आउट। एक्सेल करते हुए फील योर स्टमक गो इन। फिर से इनहेल करें, लंबी गहरी श्वास, पेट बाहर, और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़े और पेट अंदर। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड स्टमक आउट, एक्सेल एंड स्टमक इन। पूरे स्टमक की मांसपेशियों को आपको कंट्रोल करना है। इनहेल करते हुए स्टमक की मांसपेशियों को बाहर की तरफ फेंके, सो दैट आप जितनी एयर ले सकते हैं उतनी एयर लीजिए। लोअर लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी आपकी, और पेट की मांसपेशियां भी स्ट्रांग होंगी, एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होंगी। इनहेल एंड स्टमक आउट, एक्सेल एंड स्टमक इन। इनहेल एंड स्टमक आउट, एक्सेल एंड स्टमक इन। वेरी गुड। ये है डीप ब्रीदिंग, पेट श्वास। अब जब हम अपने डीप ब्रीदिंग को ओमकार चैंटिंग के साथ जोड़ दें, तो ओमकार की जो वाइब्रेशंस है, ओम की जो वाइब्रेशंस है, वो हमारे पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करती हैं, और एक जो अनसेट स्ट्रेस जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जो हमारे शरीर में तनाव का एक सिचुएशन रहता है, जो कि हम लोग शायद इतने अवेयर नहीं रहते हैं उसके बारे में, ऑटोमेटिक वो ओम चैंटिंग से रिलीज होती है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ गुड हॉर्मोन्स इन अस। तो ओम चैंटिंग की प्रक्रिया को हमको डीप ब्रीदिंग के साथ जोड़ देना है। कैसे करेंगे हम समझेंगे अभी। तो अभी हमने देखा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, पेट श्वास, पेट बाहर, और सांस लेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। इसको ओम के साथ कैसे जोड़े। ओम 3 सिलेबल से बनता है, अ उ म। अ की आवाज हम लोग पेट से निकालेंगे। फील करिए, पेट पे हाथ रखिए अपना राइट हैंड साइड, और निसंकोच ये आवाज निकालिए। 2 काम करेगा ये। एक तो आपका जो स्ट्रेसर है उससे आपको विमुक्त करेगा, और दूसरा आपके खुद के बॉडी के प्रति सजगता बढ़ाएगा, अवेयरनेस बढ़ाएगा। सो कीप योर स्टमक, हैंड्स ऑन योर स्टमक एंड फील द वाइब्रेशंस ऑफ
Now keep your hands on your chest and chant ऊ. ऊ का जो चैंटिंग है वो चेस्ट रीजन से आएगा. एक्सेल एंड पूरी चैंटिंग बंद. म की जो चैंटिंग है लिप्स बंद करके हम करते हैं और अपने टंग को अपर पैलेट जो हमारी जीभ है वो ऊपर के तालू से टच होती है जब मुंह बंद करके की चैंटिंग करते हैं. और की चैंटिंग हमारे नेक और हमारे पूरे स्कल को वाइब्रेट करती है. आप फील कीजिए, अपना हाथ रख के इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए मुंह बंद करके की चैंटिंग करनी है. एक अच्छा वाइब्रेशन गले से होते हुए पूरे स्कल को एक अच्छी शांति प्रदान करता है. और जब हम इसको ब्रीदिंग के साथ एक लयबद्ध तरीके से, एक साइक्लिकल मैनर में, एक रिदमिक मैनर में 3 से 5 बार करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फील अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन परवेडिंग इन योर बॉडी. एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आपके शरीर में आएगा और थोड़ा टाइम के लिए आपको लगेगा मन में कोई विचार नहीं आया. तो हम लोग इस प्रक्रिया को एक बार साथ में करेंगे, डीप ब्रीदिंग अलोंग विथ ओमकार चैंटिंग. ओके, तो सबसे पहले इसके लिए कमर गर्दन सीधी रखें, फेस को सामने रखते हुए सहजता से आंखें बंद. 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद 3 बार ओमकार चैंटिंग अलोंग विथ डीप ब्रीदिंग साथ में करेंगे. राइट हैंड को अपने स्टमक पे रख दीजिए सो दैट हम लोग स्टमक का मूवमेंट को फील कर सकें. इनहेल करिए, स्टमक को बाहर फील करिए, स्टमक एक बलून के जैसे फूल रहा है. और एक्सेल करते हुए स्टमक को अंदर एक बलून की जैसे अंदर जा रहा है. वंस मोर, इनहेल एंड स्टमक आउट, एक्सेल एंड स्टमक इन. पूरा एक्सेल करते जितना कर सकते हैं और फिर से इनहेल करते हुए पूरी श्वास भरे लंग्स में पूरी कैपेसिटी के साथ पूरा पेट बाहर की तरफ फुला दें. और एक्सेल करते हुए पेट अंदर की तरफ, पूरी मांसपेशियां पीछे खींच लें और पेट जितना अंदर जा सकता है लेकर जाएं. पूरा नीचे तक ऑक्सीजन आपका लंग से बाहर निकाल दे, जितनी हवा बाहर निकाल सकते निकाल दीजिए. वेरी गुड. और फिर से इनहेल करेंगे. अब एक्सेल करते हुए अ उ म की चैंटिंग शुरू करेंगे. इनहेल, फुल इनहेलेशन. एक्सेल करते हुए पेट से आ की आवाज निकालेंगे. चेस्ट से ऊ की आवाज. नेक और माउथ से की आवाज. पूरी श्वास बाहर और चैंटिंग बंद. कुछ सेकेंड्स के लिए जो ओम का उच्चारण का प्रभाव हुआ है उसको फील करेंगे. एक बार और लंबी गहरी श्वास लेंगे, आंखें बंद, सहजता के साथ, फेस सामने की तरफ, शोल्डर्स थोड़ा सा रोटेट करके पीछे सो दैट हमारी स्पाइन और नेक करेक्ट रहें. राइट हैंड आपके स्टमक के ऊपर, एक लंबा गहरा श्वास लें. डीप इनहेल करते हुए अपने पेट को बाहर फुलाएंगे, जितना सांस हो सकता है लें. और एक्सेल करते हुए आ उ म की चैंटिंग. आ की चैंटिंग म पे, आ की चैंटिंग पे पेट पे वाइब्रेशंस फील करते हुए ऊ की चैंटिंग चेस्ट से. म की चैंटिंग आपके नेक और पूरे स्कल को वाइब्रेट करती हुई. कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में नीज पे. जो ओम के उच्चारण से वाइब्रेशंस जनरेट हुई हैं उनके टुवर्ड्स अवेयरनेस लेकर जाएंगे. अपनी शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग ओम के ध्वनि का उच्चारण. अ से हमारे जो पेट का प्रदेश है, जो उदर प्रदेश है, उस पे जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको महसूस करेंगे. ऊ से
हमारे जो हृदय प्रदेश है वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रही है उसको महसूस करेंगे, और मुंह से पूरे नेक और हमारे स्कल पे जो वाइब्रेशंस हुई हैं उसको महसूस करेंगे। मन विचार मुक्त होने की प्रक्रिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरा अवेयरनेस हमारे खुद के प्रैक्टिस की तरफ, सिंपल प्रैक्टिस हमारी अवेयरनेस को हमसे ही जोड़ रही है। एक बार और इसी प्रक्रिया में पूरे मनोयोग से अ उ म की चैंटिंग करेंगे। इनहेल करते हुए अपने पेट को बाहर फुलाइए, एक्सेल करते हुए अ की चैंटिंग हमारे उदर प्रदेश से होगी। निसंकोच आवाज निकालिए, खुद की आवाज खुद ही सुनिए, दूसरे को भी सुनाइए। निसंकोच आवाज निकालिए, तभी आपको वाइब्रेशंस का असर फील होगा। का वाचिक जाप, उसके बाद कमर गर्दन सीधी। इस जाप से होने वाले वाइब्रेशंस को फील करें। यह हमें शांति प्रदान कर रहा है, हमारे मन को विचार मुक्त बना रहा है और धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हमें दूर ले जा रहा है, हमें खुद से जोड़ रहा है। धीरे धीरे मन विचार मुक्त होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देख जाइए। अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया योग है। पूरे शरीर पे एक आवरण सा, ओम का आवरण सा महसूस कीजिए। पूरे शरीर में वाइब्रेशन से आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी रहेगी। हम अपने प्रति अवेयर हैं, सजग हैं, लेकिन रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। कोई भी मांसपेशियों को पकड़ के नहीं रखना है, सब मांसपेशियां लूज है, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। सिर्फ अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे फोकस। आंखें सहजता से बंद करते हुए अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे फोकस करेंगे। अपने आप स्ट्रेसर का रेपिटेशन कम होगा, अपने आप स्ट्रेसर से मन विमुक्त होगा और हम लोग अपने आप से जुड़ेंगे। सहजता से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। यह ओम का जाप बहुत पावरफुल है। अगर आप रेगुलरली इसको 3 से 5 बार करें एक निर्धारित समय पे, सुबह के समय किया हुआ योग हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाता है और सुबह के समय हमारा स्ट्रेस हार्मोन सबसे कम स्तर पे रहता है। तो इसीलिए सुबह का जो योग अभ्यास है उसका जो महत्व है वह बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर हम लोग अपनी एक दिनचर्या का स्ट्रक्चर बनाएं और सुबह थोड़ा सा योग अभ्यास, सिंपल टेक्निक्स अगर हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली एज द डेज पासिस बाई हम लोग को लेस स्ट्रेस फील होगा थोड़े। और इसी श्रृंखला में नेक्स्ट हम लोग जाते हुए 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि बहुत पावरफुल है हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में। कैसे? एक तो वो हमारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, गुड हार्मोन्स को, और हमारे पूरे स्पेशली जो स्कल एरिया है और शोल्डर्स एरिया है इस पर बहुत स्ट्रांग असर करता है। और दूसरा सेंस ऑफ बैलेंस, किसी भी एक तरफ ज्यादा झुकाव नहीं हो, ना तो ज्यादा खुश होगा ना ज्यादा दुख होना, सम की स्थिति, बैलेंस की स्थिति को लाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इन प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से भी हमारे को स्ट्रेस से जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग इसको निरंतर करें और सही मनोयोग से करें। पूरे अवेयरनेस के साथ इन प्रैक्टिसेस को करनी है, तभी वह योगा की कैटेगरी में आएगा और तभी वह आपको वह लाभ देगा जो उसको देना है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन जिसको पॉपुलरली अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो नाड़ी शोधन एज द वर्ड सजेस्ट ये नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं बॉडी में उसको वो डिटॉक्स करता है, उसको प्यूरिफाई करता है। तो इसको करने की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। हमारे हाथों की
जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है पॉइंटर एंड टॉल मैन, इनको हम लोग फोल्ड करके अपने थंब से सिक्योर कर लेंगे। थंब से सिक्योर कर लिया 2 फिंगर्स को, और ये जो हमारी रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर है इसको हम लोग को स्ट्रेच करके रखना है। नाउ थंब इज फॉर योर राइट नॉस्ट्रल। थंब हमेशा राइट नॉस्ट्रल को बंद करेगा, और जो ये 2 फिंगर्स है ये हमेशा हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगी एज अ रूल। और राइट हैंड को यूज करें हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने में। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा करके आप आराम से इसको नीज पे रख सकते हैं। सो द थंब इज फॉर योर राइट नॉस्ट्रल एंड द फिंगर्स आर फॉर लेफ्ट नॉस्ट्रल्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमेशा अच्छा रहेगा अगर हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करें। ग्लास जब तक भरा हुआ है तो उसमें हम लोग और कैसे कुछ भर सकते हैं, तो पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा एक अच्छी ऊर्जा भरने के लिए। तो जो भी श्वास है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरा छोड़ेंगे और फिर श्वास को हम लोग अंदर भरेंगे। तो इसी प्रक्रिया में नासाग्र मुद्रा बनाते हुए फर्स्ट 2 फिंगर्स सिक्योर विथ योर थंब, द नेक्स्ट 2 फिंगर्स आर फॉर योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। थंब क्लोजेस योर राइट नॉस्ट्रल। राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास बाहर फेंकते हुए, मुंह बंद रहेगा। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप मेरे साथ साथ कीजिए। एक मानसिक यात्रा पे चलिए, आंखें बंद करके मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ एक अच्छा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम लोग। राइट नॉस्ट्रल बंद, अंगूठे से लेफ्ट नॉस्ट्रल खुल गया। एक्सेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, फुल आउट। लेफ्ट नॉस्ट्रल को फिंगर से बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रल खोल दें और राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हुए राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से फिर से एक्सेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल कर दिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद, राइट नॉस्ट्रल खुल गया। राइट नॉस्ट्रल से बाहर सांस छोड़ते हुए पूरा श्वास बाहर। राइट फिर से इनहेल करें, राइट से, राइट बंद, लेफ्ट खुल गया, लेफ्ट से श्वास बाहर। एक बार और, लेफ्ट से श्वास अंदर लेते हुए लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रल खुल गया, राइट से श्वास बाहर। राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रल से ही श्वास भरते हुए अंदर, राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरा श्वास बाहर। लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल एक साइकिल। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करता है। हमारे जो पर्सनालिटी में जो ऑपोजिटनेस का जो ट्रेट्स होता है उसको बैलेंस करता है। तो इसका निरंतर अभ्यास ऑटोमेटिकली हमारे जो टेंडेंसी है एक्सट्रीम्स में जाने की उसको बैलेंस करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास नाड़ी शोधन का प्राणायाम। एक बार और करेंगे, साथ में हम लोग नासाग्र मुद्रा बनाते हुए अपने थंब से राइट हैंड को राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास बाहर। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट बंद, राइट खुल गया, राइट से श्वास बाहर। राइट से श्वास अंदर लें, राइट बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। लेफ्ट से फिर से श्वास भरें, लेफ्ट बंद, राइट खुल गया, राइट से श्वास बाहर। राइट से फिर से श्वास लें, राइट बंद और लेफ्ट से श्वास बाहर। प्रक्रिया को विराम देंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट करते हुए पीछे जाएंगे सो दैट हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहने में उसको मदद मिले। फेस सामने की तरफ, सहजता से आंखें बंद। नाड़ी शोधन का जो अनुभव हो रहा है उसको महसूस करें। नाड़ी शोधन से जो भी चेंजेस आए हैं, सेंस ऑफ बैलेंस, उसको महसूस करने की कोशिश करें। हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, हमारे राइट एंड लेफ्ट पर्सनालिटी, जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की जो अलग अलग उनकी जो ट्रेट्स हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है नाड़ी शोधन प्राणायाम। डीपली इनहेल, डीपली एक्सेल। इसी प्रक्रिया में नेक्स्ट प्राणायाम पे आते हुए
सहजता से आंखें खोल दे। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे के जैसे गुंजन करना। इस गुंजन को करने से हमारे पूरे स्कल पे, नेक पे एक अच्छा वाइब्रेशन फील होता है। और इसको हम लोग करने के लिए इसकी टेक्निक जानेंगे। थंब से हम लोग अपने कानों को बंद करेंगे। कानों को सिर्फ इतना ही बंद करना है कि हमारे जो अंदर की आवाज है, जो हम लोग मुंह बंद करके इसमें ओम का उच्चारण करेंगे, भ्रमर के जैसे मुंह बंद करके की ध्वनि निकालेंगे, वो हमारे अंदर रेजोनेट हो। और जब वो रेजोनेट होगी तो हमारा कान बंद रहेगा। कान जब बंद रहेगा तो बहुत तेजी से कान को नहीं बंद करना और ना ही बहुत लूज रखना है कि बाहर की आवाज सुनाई दे। और अपने फिंगर्स को, सब फिंगर्स को धीरे से, सहजता से अपने आंखों के ऊपर रखना है और इनहेल करना है। एक्सहेल करते हुए हमको मुंह बंद करके ओम चैंटिंग करना है और उसकी वाइब्रेशंस को अंदर फील करना है। मुंह बंद करके भ्रमर के समान गुंज। भ्रामरी का अभ्यास करते हुए सबसे पहले कानों को बंद करेंगे। इतना बंद करेंगे कि हमारा गुंजन अंदर रेजोनेट करे और बाहर की आवाज ना सुनाई दे। 3 बार यह प्रक्रिया करेंगे और कान, आंखों पर सहजता से अपने फिंगर्स को टच कर देंगे। इनहेल करते हुए श्वास को पूरा भरेंगे। एक्सहेल करते हुए, मुंह बंद करते हुए भ्रमर का गुंजन। पूरी श्वास बाहर। एक बार और श्वास लेते हुए जब भ्रमर का गुंजन हो रहा है, अंदर पूरी वाइब्रेशंस फील करने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए भ्रमर का गुंजन शुरू करें। एक बार और श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए एक अच्छा गुंजन पूरे सर के ऊपर, पूरे नेक पर एक अच्छा वाइब्रेशन फील करें। आंखें बंद रहेंगी। अपनी मुद्रा को ज्ञान मुद्रा में करके नीज पे रख दे अपने हाथों को, आंखें बंद। भ्रामरी का जो गुंजन से प्रभाव हुआ है उसको महसूस करें। आपको बाहर की आवाज को ज्यादा स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। अंदर एक आंतरिक शांति का अनुभव होगा। मन थोड़ी देर के लिए विचार मुक्त हो गया। भ्रामरी का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो गया। इस आंतरिक शांति को महसूस करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने श्वासों से। इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखेंगे। ये श्वास आ रही है, ये श्वास जा रही है। भ्रामरी से उत्पन्न पूरे वाइब्रेशंस को अपने स्कल पर फील करेंगे। एक आंतरिक शांति का अनुभव, मन विचार मुक्त, बिल्कुल सहजता से पूरी चेतना अपने ऊपर। मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर की, किसी को कुछ कंट्रोल नहीं करना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, पूरी सजगता रखते हुए, लेकिन रिलैक्स्ड रहते हुए, बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल। भ्रामरी का पूरा अनुभव अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे। बहुत पावरफुल टेक्निक भ्रामरी प्राणायाम। इसको रोज सुबह शाम करें। ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है तो उसी समय करें, आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन होगा। धीरे धीरे हम अपने योग अभ्यास के लास्ट में जाते हुए, योग अभ्यास में रिलैक्सेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये रिलैक्सेशन ही तो है जो नहीं हो पाता है, जिससे हम स्ट्रेस फील करते हैं। और इसी रिलैक्सेशन को इन्हांस करने के लिए योगा में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स है। और इन सब जितने भी हमने प्रैक्टिस किए हैं, इसके बाद हम लोग को एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स स्ट्रेट रिलैक्सेशन में देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग अपने मांसपेशियों को शिथिल छोड़ते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी अवेयरनेस को अपने सांसों से जोड़ दें, या फिर बिल्कुल शांति से अपने आप को ऑब्जर्व करें। इसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स अलग अलग फॉर्म में आती हैं योगा में,
और जिसका निरंतर अभ्यास से हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ वी विल बी एंडिंग आवर सेशन. सो एंडिंग के टाइम पे 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे एक प्रार्थना के साथ, और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए प्रार्थना के बाद करीब 10 से 20 सेकेंड के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हमने योग किया है उसका पूरा अनुभव हम लोग फील करें, उसका पूरा एक एसिमिलेशन करें. एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. एसिमिलेशन का मतलब हमने चाय तो बना दी, चीनी भी डाल दी, अगर उसको घोला नहीं तो चाय का मज़ा नहीं. तो उस घोलने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, और वो एसिमिलेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स में होता है योगा के. हर यौगिक प्रक्रिया के बाद करीब 10 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है उस एसिमिलेशन के लिए, और वही उस प्रभाव को इन्हांस करता है. जो योग की एनर्जी है वो हमारे साथ रहती है अगर हमने उस रिलैक्सेशन के मॉड्यूल को बहुत सीरियसली लिया. तो आज के योग अभ्यास के समापन की ओर जाते हुए कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें सहजता से बंद, फेस सामने, शोल्डर्स को थोड़ा रोटेट करते हुए पीछे लेके जाएंगे, और धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे. एक लंबी गहरी श्वास लें और एक लंबी गहरी श्वास छोड़ें. 3 बार ओम का उच्चारण. श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए एक लंबी गहरी श्वास फिर से लें. श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि का पूरा अनुभव अपने अंदर महसूस कीजिए. एक बार और लंबी गहरी श्वास. श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण. पूरी श्वास बाहर, चैंटिंग बंद. ओम की ध्वनि को पूरा अपने अंदर समाहित महसूस कीजिए. अपने हाथ सामने की ओर जोड़ देंगे और मेरे बाद एक प्रार्थना दोहराएंगे मेरे साथ साथ. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथ जोड़े रखेंगे, आंखें बंद. इस प्रेयर के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना, इस जीवन के प्रति थैंक यू बोलेंगे. ग्रैटिट्यूड से मन को भर लेंगे, कृतज्ञता की भावना, एक अच्छे आनंदमय मंगलमय जीवन की कामना करते हुए दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, एक अच्छी एनर्जी उत्पन्न करेंगे. आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी. बहुत अच्छे से अपने हाथों को घर्षण करें, यह योग की ऊर्जा को जनरेट करें. इतना गर्म कर ले हथेली कि और आपसे आगे घर्षण ना हो, बिल्कुल गर्म हो जाए हथेलियाँ. इन गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पे रखें, आंखों को खोले बंद करें. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे आंखों से अंदर जाता है. पूरे दिन देखने की जो प्रक्रिया है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है हमारे लिए. इसीलिए आंखों की एक अच्छी मसाज गरम हथेलियों से, गरम हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पे लेके जाइए, गर्दन पे लेके जाइए, शोल्डर्स पे लेके जाइए. यह आपकी योग की ऊर्जा है. धीरे धीरे सहजता से आंखें खोलते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. और मैं आज का योग अभ्यास विराम करते हुए एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जिन्होंने इतनी निष्ठा के साथ ये श्रृंखला चलाए रखी, और इनके लिए बहुत अभिवादन और अभिनंदन. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका जीवन मंगलमय हो. इसी कामना के साथ आज का योग अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं. नमस्कार.